ब्लॉक, इसमें अगला वर्ग है वर्ग 18 या शून्य वर्ग। इसमें उत्कृष्ट गैस हैं, चैप्टर का नाम भी है। तो इनका आवर्त सारणी में स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें जरा। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन, ये 6 तत्व हैं। इनमें पहला जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 2। जब 6 होते हैं तो हम 2 में 8 8 18 18 32 इस तरह से जोड़ते आते हैं। तो 2 में 8 जोड़ा 10, 8 18 और फिर 18 18 32, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। विन्यास देखेंगे 1s2, इसमें 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो इनकी जो विवेचना होगी इसी विन्यास के आधार पर सभी तत्वों की जो बाहरी और उससे अंदर वाली सभी जो कक्षाएँ हैं उनके सभी उपकोष भरे हुए हैं। जब सभी उपकोष भरे हुए हैं इनकी संयोजकता 0 है। इसी कारण से इन्हें आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखना उचित है। सभी तत्व साधारण ताप पर गैस हैं और रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें कहना उचित है। प्रकृति में ये गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी कहना उचित है। इस वर्ग को आवर्त सारणी में ठीक दाईं ओर रखा गया है। आप देखेंगे आवर्त सारणी में इसी ओर दाईं ओर इस वर्ग को रखा गया है। ये इनकी विवेचना है। इसके अलावा और जो सामान्य इनकी बातें हैं, इनके बाहरी और भीतरी सभी कोश पूर्ण भरे होने के कारण इनका जो विन्यास है वो स्थायी है और इस विन्यास को हम समृद्ध या स्थायी कोश विन्यास कहते हैं। भौतिक अवस्था, साधारण परिस्थितियों में सभी उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अज्वलनशील और जल में अविलेय एक परमाणु गैस है। ये सभी इसी रूप में मिलती हैं। सारी गैसें हैं। रेडन ये आपका रेडियो एक्टिव है। भौतिक अवस्था ये हो गई। आयनन विभव, चूँकि इनका जो विन्यास है बहुत स्थायी है विन्यास, तो इस कारण से इस विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण से इनके आयनन विभव बहुत अधिक होते हैं या ऊंचे होते हैं। रासायनिक प्रकृति अगला टॉपिक है। चूँकि इनका स्थायी विन्यास है, समृद्ध कोश विन्यास है और आयनन विभव भी इनका बहुत उच्च है, इस कारण से उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। कई बार पूछा गया है कि क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। तो इसका कारण है इनका जो विन्यास है समृद्ध कोश विन्यास और उच्च आयनन विभव होने के कारण ये क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है। जीनॉन, जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं आवर्त सारणी में, तो जैसा बताया एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है। तो जीनन का जो आयनन विभव है अपेक्षाकृत और जो अक्रिय गैसें हैं उनसे कम है। ये लिखा है जीनन का आयनन विभव अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन और ऑक्सीजन मीन्स जो ज़्यादा विद्युत ऋणी है उनके साथ यौगिक बनाते हैं। तो ये इनके कुछ यौगिक बनाए हैं। यहाँ जीनन के फ्लोरीन के साथ यौगिक हैं 2-3 हैं और ये डिपेंड कर रहे हैं इनके अनुपात पर। जीनन और फ्लोरीन का ये अनुपात लिया इतने ताप और इतने दाब पर, XeF2 जीनन डाइफ्लोराइड। 1 और 5 का अनुपात लिया तो जीनन टेट्राफ्लोराइड और 1 और 20 का अनुपात लिया तो जीनन हेक्साफ्लोराइड। इस तरह से जीनन विशेष परिस्थितियों में अपने यौगिक बनाती हैं। इन यौगिक का जल अपघटन, तीनों का ही जो जल अपघटन है
जैसे सबसे पहले इसको देखें, जीनन हेक्साफ्लोराइड, इसका सीधा सीधा अपघटन है। जीनन इसका ऑक्साइड बनता है और HF बनता है। यहाँ HCF4 का देखें, इसने ये वाला यौगिक बनाया, HF भी बनाया, इसके अलावा जीनन दिया और ऑक्सीजन। इसमें सबसे छोटा जो यौगिक है जीनन डाइफ्लोराइड, इसने इसमें से ये HC दिया, HF दिया और O2 दिया, ये नहीं दिया। इस तरह से इन यौगिकों का जल अपघटन है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। कितना अंतर है बस याद करने के लिए ऐसे देख लेंगे। इसने ऑक्साइड बनाया, HF बनाया, इसने ऑक्साइड भी ऑक्साइड बनाया, HF बनाया, ऑक्सीजन और जीनन बनाया, जीनन और ऑक्सीजन भी अलग कर दिए। इसने क्या किया, ये नहीं बनाया ऑक्साइड, ये दोनों बनाए और HF बनाया। उपलब्धता, वायुमंडल में रेडॉन के अतिरिक्त, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसके अलावा शेष जो सभी उत्कृष्ट गैसें हैं बहुत सूक्ष्म मात्रा में लगभग 1% उपस्थित है। इनमें ये जो 1% है वायुमंडल में, उस 1% में ऑर्गन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जो अक्रिय गैसें हैं उनमें सबसे अधिक जो अक्रिय गैस उसकी मात्रा आर्गन की होगी। रेडियो एक्टिव खनिज क्लीवाइट, पिचब्लेंड, मोनोजाइट सैंड आदि जो खनिज हैं हीलियम के स्रोत हैं। रेडॉन, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम है, रेडियो एक्टिव मीन्स स्वतः विघटन होता है रेडियम का और ये रेडॉन में बदलता है, इसकी अवधाय बहुत कम होती है। तो इस तरह से इनकी उपलब्धता है और इनकी जो खोज है किसने की, क्या कैसी, तो ये जानकारी है। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जा रहा है रेमजे को। हीलियम, इसका स्रोत क्या रहा, रेडियो एक्टिव खनिज, जो अभी आपको बताए हैं ये खनिज हैं, इनसे हीलियम प्राप्त होता है, रेमजे ने प्राप्त किया। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनन, ये सब चारों ही वायु से प्राप्त की गई। इनमें से 3 रेमजे ने प्राप्त की और आर्गन रैले ने खोज की। और आखिरी है रेडॉन, ये रेडियम जैसा भी बताया, रेडियम इसका स्रोत है। डॉर्न, वैज्ञानिक डॉर्न हुए, उन्होंने इसकी खोज की। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक और इसमें बनता है, उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। हीलियम का उपयोग बहुत हल्की और अज्वलनशील होने के कारण वायुयानों के टायरों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन की तुलना में हीलियम रक्त में कम विलेय होती है, इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम इसका जो मिश्रण है वायु के स्थान पर ऑक्सीजन, इसमें से नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम ले ली, इसका जो मिश्रण है गोताखोरों के श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। नियॉन का उपयोग नियॉन लैंप बनाने में, इस लैंप के अंदर कोहरे को भेजने की क्षमता होती है। नियॉन ट्यूब बनाने में, जो विज्ञापन साइन बोर्ड होते हैं उसमें। आर्गन विद्युत बल्बों, रेडियो वाल्वों में और निष्क्रिय वातावरण बनाने में। क्रिप्टॉन विद्युत विसर्जन नलियों में। तो ये इनके उपयोग हैं। इस तरह से आपका ये P ब्लॉक पूरा हुआ।